तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एज्यूमिंग दैट द मास m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon the velocity v and its density rho and the acceleration due to gravity g, then m is directly proportional to। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई भी जो सबसे बड़ा स्टोन है जिसका मास m है उसको कोई भी बहती हुई नदी जो फ्लो कराती है तो वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पर, उसकी डेंसिटी रो पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर। तो बताइए मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमें एक ऑप्शन में बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या डिपेंड कर रहा है। यहां पर हमें दे रखा है मास डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है ये, वेलोसिटी v पर, डेंसिटी रो पर और ग्रेविटी g पर। अब हम क्या करेंगे, इनको कुछ भी आर्बिट्रेरी पावर्स दे देंगे a b c। अब हम दोनों तरफ लिखेंगे डायमेंशंस। तो इधर है हमारा मास, मास की डायमेंशन होती है m। अब चूंकि इसमें l नहीं है तो l की कितनी हो जाएगी डायमेंशन, 0, और t की भी क्या हो जाएगी, 0, प्रोपोर्शनल। यहाँ है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 और इसकी पावर हो गई a। ऐसे ही यहाँ है डेंसिटी, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है हमारा m और वॉल्यूम होता है L3। तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा M(L-3) और उसकी पावर हो जाएगी हमारी b। फिर हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। g की डायमेंशन होती है LT-2 क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 होती है। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करेंगे जब हम पावर्स को, तो सबके लिए अलग कंपेयर करेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं m की, तो फॉर m LHS में m की जो पावर है वो 1 है, और RHS में m की पावर देखो ये रहा m और ये इसकी पावर यानी b है। अब हम बात करेंगे फॉर l, LHS में l की पावर 0 है और RHS में इसकी पावर देखो यहाँ पर l की पावर a, यहाँ l की पावर -3b और यहाँ l की पावर है c, तो +c हो जाएगा। ऐसे फॉर t निकालेंगे हम, तो यहाँ t की पावर है 0, इस तरफ देखो यहाँ t रहा, इसकी पावर ये a है, तो ये हो जाएगा हमारा -a और इधर हो जाएगा हमारा माइनस का यहाँ पर 2c। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि -a बराबर -2c है, तो क्या a बराबर आ जाएगा -2c। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया हमें। अब हमें ये a और b की वैल्यू ये उठाकर हम रखेंगे इस इक्वेशन में, l वाली इक्वेशन में। तो यहाँ आएगा हमारा 0, a की वैल्यू हमको कितनी मिली है यहाँ से -2c, -3, b की वैल्यू है 1 और +c। तो यहाँ हमारा हो गया -2c और +c बच गया -c और -3। तो इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो c की वैल्यू क्या जाएगी, -3। अब c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3, ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 इंटू c की वैल्यू कितनी थी -3, तो a बराबर आ जाएगा 6। अब हमें ये देखना था कि मास वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमने देखा था हमारे पास क्या रिलेशन आया, m प्रोपोर्शनल v की पावर थी a, तो a की वैल्यू कितनी आई 6, रो की पावर थी b, रो की वैल्यू कितनी के b की वैल्यू कितनी आई 1, और g की पावर थी c और c की वैल्यू आई है -3। पर हमें तो देखना है वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी की पावर 6 पे डिपेंड कर रहा है। मैं लिख सकता हूं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 6, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।